नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप अच्छे होंगे। और अच्छा रहना बुरा रहना सब अपने हाथों में है। अगर हम परेशान हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने में कहीं ना कहीं चूक हो रही है। इसलिए जीवन जीने के तरीके में सुधार करें, हमारी जिंदगी जो है खुशहाल हो जाएगी। हम गलत चीज़ों को तो छोड़ते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि मेरे साथ सब चीज़ अच्छा हो। ये तो लॉ ऑफ कर्मा नहीं करता है। आप अच्छा करो, अच्छा सोचो, देखो आपके साथ भी अच्छा होगा। और आइए मैं आपको लेकर के आया हूं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक। और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। यहां से एक प्रश्न आपके लिए पक्का और तय है। कोई भी परीक्षा हो, यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे। यह है संविधान सभा और उनकी प्रमुख समितियां और संविधान सभा की प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। मैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के विषय में चर्चा करूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हुआ हो चाहे अपलोड हो, आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, तो आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाऊं ताकि आपके सपने जो है साकार हो। हमको विद्वान नहीं बनना है। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा में ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, ना विद्वान बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है? हमको स्मार्ट बन के रहना है और स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना है। ये संविधान सभा का गठन जो हुआ था, ये कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में ये कैबिनेट मिशन आया था। और ये कैबिनेट मिशन में कुल 3 क्या थे मेंबर थे। और ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? ये पैथिक क्या था? लॉरेंस था। उसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा गठन हुआ। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष आदि चुना गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, अंतिम रूप से अंगीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित भी किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है अंतिम रूप से देश में लागू कर दिया गया। और ये जो संविधान सभा थी, ये संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां बनी थी और प्रमुख समितियों के कौन कौन अध्यक्ष थे, ये मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये मेरे साथ बोर्ड पर और संविधान सभा की प्रमुख आपका समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन थी? ये प्रारूप आपके समिति थी। प्रारूप समिति में कुल 7 क्या थे मेंबर थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके कानून मंत्री थे। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। आइए, ये दूसरी जो समिति क्या है, ये संघ संविधान क्या है समिति। ये संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति का आपको अध्यक्ष कौन था? ये वल्लभ भाई क्या थे? पटेल थे। और इसी वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके गृह मंत्री थे। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके सूचना और प्रसारण मंत्री थे। इसके बाद ये मूल अधिकार क्या है समिति है। ये मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मूल अधिकार समिति का भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई क्या थे? पटेल थे। चाहे झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और देशी रियासत समझौता समिति,
देसी रियासत समझौता समिति का अध्यक्ष कौन था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद संचालन समिति का भी अध्यक्ष कौन था? ये राजेंद्र क्या थे? प्रसाद थे। नियम जो समिति थी, ये नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भी डॉक्टर राजेंद्र क्या थे? प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न एवं भारत का आजाद शत्रु भी कहा जाता है। और ये संविधान सभा के अस्थायी क्या थे? अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए, ये संघ क्या है? शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल क्या थे? नेहरू थे। इसके बाद कार्य संचालन समिति, ये कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के एम मुंशी थे। इसके बाद मूल अधिकार संबंधी उप समिति, मूल अधिकार संबंधी उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी क्या थे? कृपलानी थे। और ये जेबी कृपलानी जब देश आजाद हुआ तो आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष ये जेबी क्या थे? कृपलानी थे। इसके बाद क्या है? ये अल्पसंख्यक क्या है? उप समिति है। ये अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था? एससी क्या थे? मुखर्जी थे। और एससी मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? हरिश्चंद्र क्या है? मुखर्जी है। यानी संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष था ये राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? एचसी क्या थे? मुखर्जी थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी थे, यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। और ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष भी थे। अब आइए, ये है सर्वोच्च न्यायालय क्या है? समिति। ये सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो एस वारदाचार्यार जो थे ये सर्वोच्च न्यायालय समिति के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। अगला कौन सी समिति है? ये राज्य क्या है? समिति है। और ये राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद है संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जीबी क्या थे? मावलंकर थे। और ये जीबी जो मावलंकर थे ये लोकसभा के प्रथम आपके अध्यक्ष ही बने थे। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव क्या थे? मावलंकर थे। और ये जो थे संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद क्या है? ये आवास क्या है? समिति है। और ये आवास समिति का अध्यक्ष कौन था? बी पट्टाभी सीतारमैया ये आवास समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद है ये है अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की लिए समिति जो बनी थी। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों की समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन था? ये भी आपके ठक्कर थे। इसके बाद है प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे अल्लादी कृष्णा स्वामी जो थे ये प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ये है संविधान सभा की प्रमुख आपकी समितियां और उसके अध्यक्ष। यहां से हमेशा एक प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। आपको समितियों के नाम दे देगा, उसका अध्यक्ष देगा, आप उसको मैच कर सकते हैं। ये रहा आपके लिए संविधान सभा की प्रमुख समिति। पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।